स्नेक मैन ग्रिलिंग मीट। नैया चुप हो जाती है और नागाल के जाने के बाद उसकी सेंट दूर करने के लिए अपने पैर लेक में धोने लगती है। उसे बचपन से ही स्नेक से डर लगता था और जहां उसे स्नेक दिख जाता था वहां वो नहीं जाती थी। लेकिन अब उसे एक बहुत बड़े स्नेक ने पकड़ रखा था। ये मानो उसकी लाइफ का सबसे बुरा सपना था। बहुत जल्दी ही नागाल वापस आ जाता है और निया को वहां बैठा देखकर उसके दिल को शांति मिलती है। वो निया से बोलता है, मैं आ गया। लेकिन निया उसे इग्नोर कर देती है। नागाल 2 व्हाइट रॉक लेकर आता है और तुरंत ही आग जला देता है। फिर वो खरगोश की स्किन निकाल देता है और उसे पकाने के लिए आग में रख देता है। जो फायरवुड पहले जली थी वो खराब थी, इसलिए उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। निया बोलती है, मुझे लगता है इसका टेस्ट बहुत ही खराब होगा। नागाल पूछता है, तो फिर तुम्हें क्या खाना है? निया जानबूझकर बोलती है, मुझे चावल खाने हैं। नागाल थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं होता और बोलता है, ठीक है। निया सरप्राइज हो जाती है। क्या चावल प्लांट करने से पशु मानव नहीं मारते हैं? जिराज भी उस पर सिर्फ चावल की वजह से ही गुस्सा हुआ था। फिर ये नाग इतना शांत कैसे हो सकता है? फिर उसे याद आता है कि जिराज ने उसे बताया था कि कुछ पशु मानव अपने साथी को खुश करने के लिए चावल उगाते थे। शायद इसी इमोशन की वजह से नागाल भी चावल के लिए तैयार हो गया था। मीट की खुशबू हवा में फैल गई थी। नागाल उसे आग में से निकालने लगता है। तभी मीट जल जाता है। वो जल्दी से अपना हाथ निकाल लेता है। सच में स्नेक पर ये काम सूट नहीं करते थे। फिर नागाल अपना हाथ आग में डालता है, लेकिन इस बार अपने नाखून का यूज करता है और मीट का एक स्मूथ पीस बाहर निकाल लेता है। नागाल वो मीट निया को देते हुए बोला, ये लो, इसे खा लो। निया उसे मना नहीं कर पाई और वो मीट खाने लगती है। मीट बहुत ही गंदा टेस्ट कर रहा था और स्मोक की खुशबू भी बहुत तेज थी। मीट उसके मुंह के अंदर जाते ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके नाक से धुआं निकल रहा हो। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है और पेट भरने तक चुपचाप खाती है। नागाल उसके इतना कम खाने पर आश्चर्य करता है। तुम इतना कम खाती हो? वो दूसरे पशु मानव से बहुत कम मिला था। उसको जितना भी कॉमन नॉलेज था और उसे जो भी लैंग्वेज आती थी उसके बड़ों से आई थी। फिर भी कुछ चीजें थी जो उसे नहीं पता थी, जैसे कि लड़कियां कितना खाती हैं। वो सभी को अपनी ही तरह समझता है। वो 50 किलो मीट खाता है और निया ने जितना खाया था वो उसके लिए कुछ भी नहीं था। फिर निया बोलती है, मेरा खाना हो गया, और वो नदी पर पानी पीने चली जाती है। उस मीट को देखकर नागाल सोचने लगता है कि उसे उसकी चांदनी के लिए जल्द से जल्द चावल ढूंढने पड़ेंगे और वो उसके टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। निया जब पानी पीकर आती है तो देखती है कि वो मीट की तरफ देख रहा है। वो पूछती है, अब इस मीट का हम लोग क्या करेंगे? नागाल बोलता है, इसे रख देते हैं। अगर बाहर ऐसे ही रख देंगे तो एनिमल्स आकर इसे खा लेंगे। बाहर अंधेरा हो चुका था। वहां बहुत बड़ी लेक थी जिसकी वजह से आसमान पूरा दिखाई दे रहा था। नागाल बोलता है, चलो सोने का समय हो गया है। निया घबराते हुए जवाब देती है, नहीं, मुझे अभी नाइट सीनरी देखनी है। आज आसमान बहुत सुंदर लग रहा है। नागाल उसकी छोटी सी रिक्वेस्ट पर ध्यान देता है और फिर सांप बनकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके हेड को निया के सामने करते हुए उसे देखने लगता है। निया उसके ब्लैक और रेड स्नेक स्किन को देखकर डर जाती है और उसकी पूरी बॉडी सिहर उठती है। फिर वो आसमान की तरफ देखने लगती है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज से डर लग रहा हो तो उस चीज से नजर हटा लो। काले आसमान में कई सारे तारे थे और वहां पर 3 चांद थे। कुछ गोल थे और कुछ कर्व शेप में थे, लेकिन तीनों के शेप और कलर अलग थे। वो सिल्वर मून अर्थ के मून से डबल या ट्रिपल थे। छोटा ऑरेंज मून अर्थ के मून से थोड़ा छोटा था और तीसरा मून गोल्ड शेप में था। बहुत ही सुंदर लग रहा था।
एपिसोड 29। आसमान। निया जब विलेज में थी तो कभी बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए उसने कभी रात में आसमान नहीं देखा था। फिर वो सोचती है कि 3 मून मतलब ये उसका अर्थ तो नहीं है। बहुत देर तक जब उसे स्नेक की मूवमेंट नहीं फील होती है तो वो धीरे से नीचे देखती है। नागाल की आंखें खुली देखकर वो तुरंत ही ऊपर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो फिर नीचे देखती है। उसकी लाल आंखें अभी भी खुली थीं। उसे अचानक कुछ गलत लगता है और वो गहरी सांस लेकर फिर नीचे देखती है। इस बार उसे समझ आ गया था कि क्या गलत है। वो नागाल की आंख देखती है। वो ब्लरी लग रही थी। वो ऑलरेडी सो चुका था। निया अब चैन की सांस लेती है कि अब वो उसे परेशान नहीं करेगा। निया डिसाइड करती है कि वो पूरी रात ऐसे ही बैठेगी ताकि नागाल उठ ना जाए। रात में बहुत ठंडी हवा चल रही थी और वाटरफॉल की आवाज ध्यान से सुनने पर लोरी की तरह लग रही थी। निया ने गीले कपड़े पहन रखे थे जिसकी वजह से उसे बहुत ठंड लग रही थी और उसे नींद भी आने लगी थी। फाइनली उसे उस सांप की बॉडी पर नींद आ जाती है। सूरज जंगल में चारों तरफ फैल जाता है और चिड़िया की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। चिड़िया की आवाज सुनकर निया की नींद खुल जाती है और उसे अपनी बॉडी पर कुछ कोल्ड और हैवी फील होता है। जब निया कुछ नहीं कर पाती तो वो चिल्लाती है, आओ। फिर वो आंखें खोलकर देखती है। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। नागाल उसे छोड़ देता है और उसका अपर पार्ट ह्यूमन बन जाता है। वो चिंता से पूछता है, क्या हुआ? निया उसकी तरफ देखती है और अपनी बॉडी को पीछे ढकेलती है, लेकिन फिर भी नागाल से छूट नहीं पाती। और डर की बात तो ये थी कि उसकी बॉडी निया के लेग्स के बीच से निकली थी। अचानक उसे हेडेक होने लगता है और उसका पीला फेस और भी पीला पड़ गया था। उसके होठ भी ब्लड कलर के हो गए थे। नागाल को लगा कि वो डर के मारे ऐसे कर रही है। ये सोचकर उसे और भी बुरा लगता है। फिर वो बोलता है। वो चावल लेकर आता है और वो उसे छोड़कर नदी में चला जाता है। निया भी अपने होठों को मुंह में दबाते हुए नदी की तरफ जाती है। उसके गीले कपड़े उसकी बॉडी टेम्परेचर की वजह से सूख चुके थे। नदी तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह थक चुकी थी। पानी में अपनी इमेज देखकर निया खुद को पहचान नहीं पा रही थी। रात में दोनों बाहर ही सोए थे, इसलिए कोई भी जानवर वहां मीट खाने नहीं आया था। निया वहां जाकर कोल्ड मीट खाती है। नागाल अपनी स्नेक स्किन लेकर किनारे पर आता है और फिर एक हाथ से निया का हाथ पकड़कर बोलता है, चलो गांव घूम कर आते हैं। निया आश्चर्य से पूछती है, विलेज? उसकी मुरझाई आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके पास एक चांस आया था। एपिसोड 30। पशु नगर से मदद। ओह निया। एक लकड़ी के घर में घास में एक लेपर्ड लेटा हुआ था। जब अविनाश को आवाज आती है तो वो जो काम कर रहा था उसे बंद करके बाहर आता है। जिराज रुको, क्या तुम मरना चाहते हो? जिराज अपनी आंखें खोलता है। उसकी गोल्डन आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो अविनाश पर झपटता है और उसे नीचे गिरा देता है। जिराज का ऐसा रूप देखकर अविनाश बोलता है, हटो, क्या कर रहे हो? जिराज उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। तभी उसे होश आता है और वो बोलता है, अविनाश। अविनाश राहत की सांस लेता है और फिर गुस्से से जिराज को पीछे ढकेल देता है। अविनाश बोलता है, बेवकूफ हो क्या? अभी तुम अपना रूप मत बदलना, नहीं तो तुम्हारे घाव और ज्यादा गहरे हो जाएंगे। जिराज चिंता से पूछता है, निया कहाँ है? ये सुनकर अविनाश चुप हो जाता है। उसका दुख साफ दिखाई दे रहा था। उसे भी दुख था, लेकिन उसने कभी निया की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसे किसी साथी के चले जाने का दुख नहीं था। उसे सिर्फ निया के लिए बुरा लग रहा था। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आती है, जैसे उसे कोई आइडिया आया हो, और वो भाग जाता है। अविनाश उसे रोकता है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चोट लगी है, अभी तुम्हें ठीक होना है। फिर जिराज उस पर दहाड़ कर उसे धक्का दे देता है
और भाग जाता है। उसने कहा था कि वो कभी पशु नगर नहीं लौटेगा, लेकिन उसे अभी निया को उस 4 पंजों के निशान वाले नाग मानव से छीनकर वापस लाना था। उसे एक बार चांस लेकर देखना था। पशु नगर के बीच में एक 4 मंजिला पुराना पत्थर का महल बना था। वो वहां की सबसे सुंदर जगह थी। एक तेंदुआ भागता हुआ महल के अंदर जाता है। वो खून की उल्टी कर रहा था और अपने पीछे खून के धब्बे छोड़ता जा रहा था। महल के दोनों पशु मानव गार्ड एक दूसरे को देखते हैं। शायद वो उस तेंदुए को पहचानते थे। जब तक कि वो सिचुएशन को समझ पाते, वो तेंदुआ वहां से चला जाता है। फिर दोनों पशु मानव गार्ड्स दरवाजे पर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उधर महल के पीछे गार्डन में एक 30 साल की औरत पत्तों से सजी कुर्सी पर लेटी है। उसका साथी उसके लिए जो अलग अलग जगहों से खाने की चीजें लाया था, उन्हें खा रही थी। दिशा रेड फ्रूट खाते हुए बोलती है, ये जो मेलन सिटी ऑफ डेजर्ट से लाए हो, ये सबसे स्वीट है। तभी वो तेंदुआ दौड़ता हुआ वहां आता है। दिशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, कौन हो आप? अगर इसे अंदर आने की इजाजत मिली है तो ये कोई अपना ही आदमी होगा। इसकी कौन साथी थी? वो इतना घायल था कि दिशा उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। जिराज ह्यूमन में चेंज होकर दिशा के पैरों पर लेट जाता है और बोलता है, माँ, तुम्हारे बेटे की साथी को छीन लिया गया है। दिशा जो फल खा रही थी, उसे जिराज के मुंह पर थूकते हुए बोलती है, जिराज, मेरे बेटे, तुम अभी तक कहाँ थे? तुम्हें इतना ज्यादा किसने मारा? मैंने तुम्हें मना किया था कि पशु नगर छोड़कर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। दिशा दुखी होकर उसके चेहरे पर हाथ फेरती है। फिर दिशा उसकी बैंडेज ठीक करते हुए बोली, बताओ बेटा, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मैं तुम्हारे पापा को बदला लेने भेजूंगी। इतने दिनों बाद माँ के प्यार को पाकर जिराज थोड़ा संभलता है। जिराज अपनी माँ को हक करता है और बोलता है कि मेरे दूसरे पापा नहीं, लेकिन रियल पापा को ही आना पड़ेगा, क्योंकि जिस पशु मानव ने मेरे साथी को छीना है, उसकी 4 धारी थी। इनकी फैमिली में सिर्फ जिराज के असली पापा किंग तेंदुआ के पास ही 4 एनिमल स्ट्राइप्स थी, जो उनके ताकतवर होने का सबूत थी। जितनी धारियां उतनी शक्ति, और वो पशुनगर के 4 शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। ये सुनकर दिशा आश्चर्य से बोलती है, 4 एनिमल स्ट्रिप्स वाला बीस्ट? तुम्हें तुम्हारा साथी मिलना आसान नहीं है, और मैंने तो उसे अभी तक देखा भी नहीं है। हमें उसे छीन कर वापस लाना ही पड़ेगा। जिराज 2 बार हाँ में सर हिलाता है। दिशा दुखी होते हुए बोली, लेकिन तुम्हारे पापा अभी पशुनगर में नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को अरेंज करती हूँ जो तुम्हारी साथी की न्यूज लेकर आएगा। जिराज बोलता है, थैंक यू माँ। इनकी फैमिली में सिर्फ जिराज के असली पापा किंग तेंदुआ के पास ही 4 एनिमल स्ट्राइप्स थी, जो उनके ताकतवर होने का सबूत थी। जितनी धारियां उतनी शक्ति, और वो पशुनगर के 4 शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। एपिसोड 31, कमर्शियल विलेज। नागाल और निया जंगल में घूम रहे थे। आगे कहीं धुआं उठ रहा था। जब परेशान निया उसे देखती है तो खुश हो जाती है और बोलती है, उधर चलते हैं। एक बार वो लोग गांव पहुंच जाएं तो उसे वहां से हेल्प मिल सकती थी। उसे उम्मीद थी कि वो बहुत बड़ा गांव है और वहां बड़े पशु मानव रहते हैं। नागाल को कैसे पता नहीं चलता कि निया क्या सोच रही है, फिर भी वो बिना डरे उस तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो लोग जंगल को पार कर लेते हैं, उन्हें 2 स्क्वायर शेप में राइस के गोल्डन खेत दिखाई देते हैं। एक ईस्ट में था और दूसरा वेस्ट में था। दोनों 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा लग रहे थे। ये दिन का सबसे गर्म टाइम था, लेकिन फिर भी मेल पशु मानव, जिसके सर पर ब्लैक हॉर्न थे, वो झुककर वीड रिमूव कर रहे थे। निया एक्साइटेड होकर उनकी तरफ देखती है। शायद वो लोग उसकी मदद कर दें। जब उनको लगता है कि कोई आया है तो वो लोग एक साथ निया और नागाल को देखते हैं। निया एक उम्मीद से उन लोगों को देख रही थी। नागाल की स्नेक फॉर्म ने सभी को उनके बारे में समझा दिया था। अब अगर उनमें हिम्मत होगी तो ही वो उसे भगा सकते थे। पहले तो वो लोग ध्यान से इन दोनों को देख रहे थे, लेकिन फिर से झुककर काम पर लग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर भी उनके पैर कांप रहे थे, जैसे वो किसी से डर रहे हो।
निया को बहुत बुरा लगता है और वो नागाल के शोल्डर पर ऐसे झुक जाती है जैसे उसमें अब ताकत ही ना बची हो। नागाल उसे बताता है, यहाँ पर सभी लोग शाकाहारी हैं, इसलिए मुझसे डरते हैं। फिर वो गांव की तरफ रेंगना शुरू कर देता है। यहाँ पर फसल उगाने में सभी पशुमानों में से भेड़ों का कबीला बेस्ट है, लेकिन वो फसल खुद के लिए नहीं उगाते, बल्कि मांसाहारी पशु मानव से नमक और बाकी रोज की चीजें एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये था एक कमर्शियल गांव। यहाँ पर मांसाहारी पशु मानव रोज अपनी साथी को खुश करने के लिए खाना लेने आते थे। नागाल के आते ही उस शीप विलेज की गलियों में सन्नाटा हो गया था। सभी पशु मानव की नजरें उस आधे सांप और आधे इंसान वाले नागाल पर थीं। वो सभी लोग उसे देखकर डर रहे थे। वहां पर जो मांसाहारी पशु मानव थे वो उसे देखकर गुस्सा हो रहे थे, पर तभी नागाल के 4 धारीदार निशान देखकर उनका गुस्सा डर में बदल जाता है। वो तो अच्छा था कि नागाल अपने साथ साथी लेकर आया था, नहीं तो सारे पशु मानव अपनी लड़कियों के पास खड़े होते। नागाल के साथ किसी लड़की को देखकर वो लोग उसे देखने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहे थे। जब उन्हें निया का फेस दिखाई देता है, उनकी नजरें वहीं टिक जाती हैं। हे भगवान, इस दुनिया में इतनी सुंदर लड़की कैसे हो सकती है? उसकी वाइट स्किन बर्फ की तरह लग रही थी और उसकी आंखें मानो आत्मा में झांक सकती हो। लेकिन निया का फेस बहुत सैड लग रहा था। उसे देखकर सबके दिल में दुख हो रहा था। वो सोच रहे थे कि हम इसे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग सोच रहे थे कि पक्का ये किसी बड़े कबीले में पली बढ़ी लड़की है। नागाल की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। जिन भी लोगों की नजरें उसकी लड़की से हट नहीं रही थी, उन्हें वो अपनी पूंछ से हटा देता है। नागाल कड़क आवाज में बोलता है, तुम लोग मरना चाहते हो? जो लोग यहाँ पर सामान लेने आए थे उनकी भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो नीचे रेंगते हुए वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहां सिर्फ भेड़ पशु मानव दिखाई दे रहे थे जो अपनी दुकानें संभाल रहे थे। एक भेड़ पशु मानव जो चावल बेच रहा था, जब वो देखता है कि 4 धारीदार निशान वाला नाग मानव उसकी तरफ आ रहा है, तो वो डरती हुई आवाज में बोलता है, आपको क्या चाहिए? नागाल बोलता है, मुझे चावल चाहिए। वो डरा हुआ पशु मानव तुरंत एक राइस बैग निकालकर काउंटर पर रख देता है। एपिसोड 32, बीमार और बेहोश। नागाल गुस्से से बोलता है, तुम्हारे पास जितना है सब निकालो। वो बेचारा पशु मानव बस रोने ही वाला था। वो डरते हुए बोलता है, अయ్यो, मेरे घर में 4 लोग हैं, 3 लड़के और एक साथी। सभी लोग इन्हीं राइस पर जी रहे हैं। प्लीज हमारे लिए थोड़ा छोड़ दीजिए। नागाल निया को नीचे उतार देता है और अपनी स्नेक स्किन में से एक क्रिस्टल निकालकर बोलता है, तुम्हारे गांव में जितना भी चावल है मुझे सब चाहिए। नीचे उतरते ही निया को चक्कर आने लगे। वो सिर्फ वहां काउंटर को पकड़कर खड़ी थी। वो सोच रही थी कि ऐसे तो ये पूरे विलेज को लूट लेगा, लेकिन वो भेड़ मानव खुश दिखाई दे रहा था। वो नागाल को बोलता है, ठीक है, मैं भी जाकर सबसे बात करता हूँ। ये एनर्जी क्रिस्टल है। सिर्फ एक ही क्रिस्टल से ये लोग पूरे गांव के लिए 1 साल तक का नमक ले सकते हैं। उनको पूरे साल नमक के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उस एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल ने पूरे गांव को खुश कर दिया था। सभी लोग तुरंत सारा चावल लेकर आते हैं, लेकिन सबको मिलाकर भी सिर्फ 15 से 20 किलो ही हो रहे थे। पशु मानव फिर बोलता है, हमारे गांव में सिर्फ इतना ही राइस बचा है। अब हार्वेस्ट नेक्स्ट मंथ में होगी। हम अगली बार आपके लिए राइस बचा कर रखेंगे। नागाल उसकी बातों को सुनकर हाँ में सर हिलाता है। वो उसके प्रपोजल से संतुष्ट लग रहा था। फिर वो एक हाथ से एनिमल स्किन से बना 20 केजी का बैग उठाता है और निया से पूछता है, चांदनी, तुम्हें इस गांव से कुछ और चाहिए तो बताओ। तेज नागाल अपनी पूंछ से एक ही मूवमेंट से बहुत दूरी तय कर लेता है। निया कमजोर हो गई थी। जब नागाल उसे पकड़कर आगे चला तो निया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। नागाल डर कर चिल्लाता है, चांदनी। निया बेहोश होने के पहले नागाल की आवाज सुन लेती है। फिर जब उसे होश आता है तो उसका सर घूम रहा होता है। फिर उसे नागाल की आवाज आती है जो लोगों से हेल्प मांग रहा था। फिर उसे किसी बुजुर्ग की आवाज आती है
जो नागाल की आवाज सुनकर पूछता है, ये कौन है? उसकी आवाज थोड़ी गुस्से वाली लग रही थी। वो आगे बोलता है, तुम एक लड़की का कैसे ध्यान रखते हो? अगर इसे यहाँ लाने में थोड़ी देर हो जाती तो ये मर जाती। तुम्हें पता नहीं इसकी बॉडी कितनी ठंडी हो गई है। तुम इसके लायक नहीं हो। आज नहीं तो कल वो तुम्हारे साथ मर जाएगी। निया ने जब ये सुना तो वो हंसना चाहती थी। वो सोच रही थी कि इस दुनिया में लड़कियां कितनी डेलिकेट और प्रेशियस होती हैं। निया अपनी भारी आंखें खोलती है और नागाल का हाथ पकड़कर बोलती है, मैं ठीक हूं। डॉक्टर एक बूढ़ा एज का आदमी था और वो पतला दुबला था। उसकी आंखों में समझदारी दिख रही थी और वो नागाल से भी नहीं डर रहा था। जब उसने निया की तरफ प्यार भरी नजरों से देखकर बोला, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी तरफ से इसे समझा रहा था ताकि आगे से तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ना कर पाए। नागाल ने उस बूढ़े भीड़ मानव की बातों पर गुस्सा भी नहीं किया। वो तो निया के उठ जाने पर ही खुश था। फिर नागाल ने डॉक्टर से पूछा, चांदनी ठीक तो है ना? डॉक्टर गुस्से में दिख रहा था। वो नागाल की तरफ देखकर हाँ बोलता है। फिर वो आगे बोलता है, तुम किसी लड़की का ठीक से ध्यान नहीं रख सकते। ये पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। इसका बॉडी टेम्परेचर तुम कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर से भी ज्यादा लो हो गया था, इसीलिए ये बेहोश हो गई थी। फिर वो डॉक्टर निया को एक स्टोन बाउल लेकर आता है। ये पीली जड़ का सूप है, इसे पी लो तो तुम थोड़ा गर्म महसूस करोगी। निया को पता था कि जिंजर सूप से गर्मी आ जाती है, इसलिए वो थैंक्स बोलकर जल्दी से उसे पी जाती है। निया को इतना ओबीडियंट देखकर उस बूढ़े को उसके लिए और भी बुरा लगता है। फिर वो थोड़ा चिढ़कर बोलता है, बेटा, तुमने इसे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? इन जंगली नागों को नहीं पता है कि लड़की का ध्यान कैसे रखते हैं। अगर तुम नहीं बोलोगी तो ऐसे ही दुख झेलोगी। उसे एक स्नेक पशु मानव ने छीना था, इसलिए उसे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो ज्यादा नहीं जी पाएगी। बूढ़ा पशु मानव बहुत दुखी था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसके समझाने पर निया समझ जाएगी। एपिसोड 33 सिग्नल। निया के मन में कई बार खुद को खत्म करने का ख्याल आया था, लेकिन उसे ऐसे नहीं मरना था। निया बूढ़े पशु मानव को बताती है, मैं रात में गीले कपड़े पहनकर सोई थी, इसलिए मुझे कोल्ड हो गया। मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। क्या तुम्हारे पास ऐसे कपड़े हैं जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं हो? वो बूढ़ा नागाल की तरफ देखकर चिल्लाता है, तुम अपनी लड़की को गीले कपड़ों में कैसे सोने दे सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि वो जल्दी मर जाए? निया चुप ही बैठी थी। नागाल मन में सोच नोट बना रहा था कि लड़की को गीले कपड़े में नहीं सोने देते हैं। बूढ़ा निया को बोलता है, अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो बोल दो। अगर मैं हेल्प कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। निया खुश होकर बोलती है, थैंक यू। क्या आप मुझे मेडिसिनल हर्ब दे सकते हो? बूढ़े पशु मानव ने ऐसे सर हिलाया जैसे वो समझ गया हो और बोला, हाँ जरूर। ये लड़की नाग मानव के साथ जंगल में घूमी है, ये और भी बीमार होगी, इसे मेडिसिनल हर्ब्स अपने साथ रखने चाहिए। वो बाहर जाता है और कुछ बड़े पेड़ों के पत्ते लेकर आता है और उसमें चिल्ड पीली जड़ और राउंड गार्लिक बांध देता है, जो बग्स से बचने और खुजली रोकने के काम में आता है। फिर वो निया को पास बुलाकर बोलता है, और तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन ये उसने सिर्फ निया से जानने के लिए बोला था कि एक लड़की मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में क्या जानती है। लेकिन वो ये देखकर सरप्राइज हुआ क्योंकि निया उन हर्ब्स को बड़े ध्यान से देख रही थी। उन मेडिसिनल हर्ब्स को देखकर निया को पता चल गया था कि यहाँ की हर्ब्स का लेवल कुबड़ घाटी से कम था। उनमें हर्ब्स बहुत कम थी और मसाले में यूज करने के लिए सिर्फ ड्राइड चिली थी। फिर वो चिली की तरफ इशारा करके बोली, मुझे ये भी चाहिए। डॉक्टर उसे बताता है, ये रेड स्पाइस हीट जनरेट करता है और ये बहुत इफेक्टिव भी होता है। जनरली ये मेल्स पर यूज किया जाता है। इसको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना और इसे डायरेक्ट हाथ में मत पकड़ना। फिर उस बूढ़े पशु मानव ने कुछ ड्राइड चिली को उठाया और उन्हें भी पत्ते में बांध दिया। वो सोचने लगा कि अगर इस लड़की को बाद में ज्यादा सर्दी हुई तो वो इसे यूज कर सकती है। निया मुस्कुराकर बोलती है, मुझे ये सब पता है। वो सोचती है कि ये बूढ़ा फालतू में ही उसे बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। मैं सालों से मिर्ची खा रही हूँ। जब मैं माँ को चिली काटने में हेल्प करती थी तो मेरे हाथ जलते थे। नागाल की तरफ उन दोनों की पीठ थी। जब वो निया को मेडिसिन देता है तो उसकी पीठ भी थपथपाता है।
निया आश्चर्य से उसकी तरफ देखती है तो वो बुजुर्ग पशु मानव धीरे से बोलता है, डरना मत। निया को अभी भी समझ नहीं आया था, लेकिन वो तब तक पलट चुका था। फिर बूढ़ा पशु मानव बाहर जाकर निया को नमक का बैग लेने में हेल्प करता है। जब वो निया को बैग दे रहा था, तब वो निया को बोलता है, तुम खाना बिना नमक के मत खाया करो, नहीं तो तुम्हारी ताकत कम होती जाएगी। निया को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्या कहना चाह रहा था, फिर भी वो उसे बोलती है, थैंक यू। नागाल इस बात को ध्यान से सुनता है और याद रखता है, लड़कियों को नमक खाना पड़ता है। इस गांव में नमक की कमी है, इसलिए वो यहाँ से नमक लेने का नहीं सोचता है। वो सोचता है कि बाद में वो निया को समुद्र किनारे ले जाएगा और वहां से बहुत सारा नमक ले आएगा। नागाल ने जो एनर्जी क्रिस्टल उस गांव को दिया था, उसमें डॉक्टर की फीस आ गई थी, लेकिन उसने भी फीस की मांग नहीं की। जब नागाल बहुत दूर निकल गया, तब बूढ़ा डॉक्टर गांव के सरपंच के घर जाता है। बूढ़ा डॉक्टर एक काले शीप को बोलता है, सरपंच, आप काले धुएं का सिग्नल दीजिए। अगर ये लड़की सच में बड़े कबीले की होगी तो इसे और भी लोग ढूंढ रहे होंगे। बूढ़ा पशु मानव वहां दौड़ते हुए आया था तो वो हाँफ रहा था और सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सरपंच बोलता है, मैंने उसके लिए ऑलरेडी किसी को भेज दिया है। उधर बादलों में चारों तरफ ब्लैक स्मोक फैल गया था। हवा में एक चील उड़ रहा था जो अचानक जोर से विसल बजाता है। वो अपने पंख घुमाता हुआ नीचे आ रहा था। जब वो नीचे उतरने वाला था, तभी वो एक जवान इंसान में बदल जाता है और उसके फेस पर 3 धारीदार निशान थे। उसके पीछे कई सारे तेंदुए दौड़ते हैं। लीडिंग तेंदुआ इंसान में ट्रांसफॉर्म होकर बोलता है, अबीर, तुम्हें क्या पता चला है? 3 धारियों वाला शख्स जिसका नाम अबीर था, वो बोलता है, किसी ने हवा में ब्लैक स्मोक सिग्नल दिया है। इसका मतलब कि कोई लड़की पकड़ में आई है और हो सकता है कि ये जिरास की ही लड़की हो। वो तेंदुआ बोलता है, तो चलो अभी उधर चलते हैं।